दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 4.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे पहला सवाल बोला गया है कि पहले चर को पृथक करने वाला बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो इसका पहला ए भाग है x-1 बराबर 0 है। तो देखिए बाबू, एक समीकरण दिया गया है और समीकरण को कैसे हल किया जाता है हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए समीकरण में क्या होगा बाबू, आपके बराबर होंगे। ठीक, बराबर से पहले जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। जो भी संख्या हो उसको क्या बोलेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड। और बराबर के बाद जो होता है उसको बाबू हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। और हिंदी में बोलते हैं इसको बायां पक्ष, बायां पक्ष बोलते हैं। अब बराबर के बाद जो होता है क्या बोलते हैं बाबू, आपको दायां पक्ष हम लोग बोलते हैं। ये चीज़ हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये रीज़न है। देखिए जैसे कि आपके सवाल दिया गया है x-1 बराबर 0 दिया गया है। सवाल आप देख रहे हैं, पहला सवाल x-1 बराबर 0 दिया गया है। तो देखिए बाबू, इसको हम लोग चर बोलते हैं। माने x y जो लिखा रहता है, चाहे z लिखा तो उसको क्या बोलते हैं, चर। और जो संख्या लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अचर बोलते हैं। तो यहाँ पे x के बगल में आप देख रहे हैं कि -1 है, देख रहे हैं। तो इस -1 को आपको 0 के बराबर करना है। किसको करना है, इसको 0 करना है। डायरेक्ट आप समझ लीजिए, जैसे कि ये -1 है, इसको हमको 0 करना है। तो क्या करेंगे, तो आपको क्या गुना करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, इसमें करना है आपको। तो देखिए हम लोग इसमें अगर 1 जोड़ दें तो आपके क्या आ जाएंगे, 0 नहीं आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो 1 हमने जोड़ा है, तो देखिए बराबर के बाद भी यहाँ पे जोड़ेंगे और बराबर के बाद है ना, बराबर के पहले भी आपको 1 जोड़ना है, तब जाके ये समीकरण आपस में बराबर होगा। समझ रहे हैं बात। चलिए हम आपको सवाल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आपका ये ए सवाल है, x-1 बराबर के 0 है बाबू। ठीक, तो -1 को 0 करना है हमको, तो कैसे होगा, तो +1 जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों ओर 1 जोड़ने पर, तो ये हो जाएंगे x-1 + 1 बराबर, फिर हम लिखेंगे 0 + 1। ठीक ना, जोड़ दिए दोनों साइड, यहाँ भी 1 जोड़ दिए, बराबर के पहले भी और बराबर के बाद भी। एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, इसलिए जो x का जो मान आएगा, अगर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। बी प्रश्न देखिए बाबू, बी प्रश्न है x + 1 बराबर आपके 0 है। ये आपके सवाल है। अब +1 में क्या जोड़े, क्या घटाए, क्या गुना करें कि ये 0 हो जाएगा। तो -1 हटा दीजिएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो लिखेंगे दोनों ओर 1 घटाने पर, तो इसको लिखेंगे x + 1 - 1 बराबर 0 - 1। 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया। ठीक, जो x का जो वैल्यू आएगा, 0 में से -1 घटेगा तो -1 ही आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। सी प्रश्न देखिए बाबू, सी प्रश्न है x-1 बराबर के आपके 5 है। तो -1 में अगर हम प्लस का 1 जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा आसानी से। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं x-1, आप प्लस के 1 इधर भी जोड़ देंगे, आप प्लस के 1 इधर भी जोड़ देंगे, तो 1 प्लस में 1 माइनस में कट गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, आपके 6 आंसर आ जाएंगे। चलिए डी प्रश्न देखिए, डी प्रश्न है x + 6 बराबर 2 है। अब इस 6 को हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा बाबू, तो इस 6 को हटाने के लिए देखिए 6 में अगर हम लोग 6 घटा दें तो ये 0 नहीं हो जाएगा। लिखेंगे दोनों ओर तो x + 6 - 6 बराबर 2 - 6। 1 प्लस 1 माइनस में कट गया, तो x बराबर 2 में से अगर 6 घटेगा तो ये -4 आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए डी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग ई प्रश्न सॉल्व करेंगे, है ना। ई जो प्रश्न है बाबू आपके y - 4 है, आप ये माइनस के फिर 7 है।
तो -4 को अगर 0 के बराबर करना है तो प्लस के 4 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 0 होगा। तो क्या लिखेगा, दोनों ओर 4 जोड़ने पर, तो ये हो जाएगा y -4 फिर प्लस के 4, ये -7 प्लस के 4, एक प्लस एक माइनस में कट गया, तो y बराबर आ जाएगा बाबू आपके -3, और यही आपके राइट आंसर है। ठीक ना। चलिए बाबू F देखिए क्वेश्चन। F प्रश्न है y -4 बराबर की आपके 4 है। देख रहे हैं सवाल। चलिए ये हमने देख लिया। -4 को आपको हटाने के लिए, 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस के 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों ओर, है ना, सॉरी क्या लिखेंगे बाबू, दोनों ओर 4 जोड़ने पर। ठीक ना। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक ना। तो ये हो गया आपकी y - के 4 और इसमें प्लस के 4 जोड़ देंगे और इधर भी हम लोग प्लस के 4 जोड़ देंगे। ठीक, एक प्लस एक माइनस में कट गया बाबू। ठीक ना। तो y बराबर दोनों जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा आपके 8 आंसर आ जाएगा। चलिए F तो हमने बना लिया। F के बाद आपका आंसर आ जाएगा बाबू आपके G क्वेश्चन। G प्रश्न है y + 4 बराबर के आपके 4 है, देख सकते हैं आप। तो लिखेंगे y + 4 बराबर के 4। अब देखिए इस 4 को 0 करना है, प्लस के 4 है तो 0 इसको करने के लिए माइनस के 4 घटाना पड़ेगा, क्या ये नहीं करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग दोनों ओर 4 घटाने पर, तो ये हो जाएगा y + 4 -4 घटा दिए, इधर भी लिखेंगे 4 माइनस के 4 हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस में कट गया, तो ये हो जाएगा बाबू y बराबर 4 में से 4 जाएगा तो 0 आंसर। जी हमने बना लिया। अब बाबू हम लोग H बनाएंगे। H प्रश्न है आपकी y + 4 बराबर माइनस के 4 है। अब इस 4 को 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 4 को, है ना। तो लिख लेंगे हम लोग दोनों ओर 4 घटाने पर, तो ये हो जाएगा y + के 4 और ये हो जाएगा माइनस का 4। ये इसको हम लिख लिए, इसमें से 4 घट गया। अब इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा, तो माइनस के 4 ये माइनस का 4 हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट गया। तो y बराबर दोनों माइनस में हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये आपके राइट आंसर है। तो अब चलिए बाबू हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक ना। देखिए बाबू दूसरा प्रश्न बोला है कि पहले चर को पृथक करने वाले के प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे इसका पहला ए भाग है 3l बराबर आपके 4 है और इसको आपको क्या करना है बाबू, आपके सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बाबू ए क्वेश्चन है आपके 3l बराबर के आपके 42 है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए l के गुना में आपके 3 है। ठीक ना। तो इस 3 को आपको हटाना है। तो इस 3 को कैसे आप हटाइएगा, तो कोई भी संख्या अगर गुना में रहेगा तो इसमें भाग कीजिए, क्या कीजिए, भाग, ऑटोमेटिक हट जाएगा। देखिए अगर प्लस में रहे तो इसको घटाइए। ठीक ना। अगर घटाव में माने माइनस में है तो इसको प्लस कीजिए, अगर कोई संख्या गुना में है तो उसको भाग कीजिए, और अगर भाग में है तो उसको क्या कीजिए, गुना कीजिए, ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये जो संख्या बाबू गुना में है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर भाग करेंगे, दोनों ओर 3 से भाग देने पर। ठीक, चलिए 3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3l बटे में 3 बराबर, और 42 बटे क्या हो जाएगा 3। अब ये दोनों जाके बराबर हो गया। तो देखिए बाबू ये 3 से 3 कट गया, है ना। 3 एकम 3, 3 चौके 12, माने कि कितना से कटेगा बाबू आपके, तो 14 से कटेगा। तो l बराबर जो आ गया आपका 14 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक ना, कोई दिक्कत। अब अगला प्रश्न जो है बाबू आपके बी प्रश्न है आपके b/2 बराबर के आपके 6 है। अब देखिए b के बटे में आपके 2 है, यहाँ पे देखिए आपके गुना में था। अब ये जो है बाबू बटे के नीचे मतलब कि भाग में है, तो इस 2 को हटाने के लिए अगर भाग में है
कोई भी संख्या, तो उसको क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों ओर 2 से गुना करने पर। तो देखिए इसको हम लिखेंगे 2 गुना b/2, और इधर भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 गुने 2। अब देखिए ये 2 से 2 कट गया, ठीक ना। तो b बराबर 6 दूनी कितना हो जाएगा बाबू, आपके 12 आंसर आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब सी प्रश्न देखिए, सी प्रश्न भी सेम है, p/, आपके 7 हैं, अब बराबर के 4 है, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो p/7 है, तो इस 7 को हटाने के लिए क्या करेंगे, ये भाग में है ना, देखिए बटे के नीचे का मतलब ये भाग में है, तो हम लोग 7 का दोनों में गुना करेंगे, तब ये जाके हट जाएगा। लिखेंगे दोनों ओर 7 का गुना करने पर, तो ये हो जाएगा p/7, इसमें 7 का गुना कर देंगे, और इधर भी हम लोग बाबू 7 का गुना कर देंगे। देखिए ये 7 से यह 7 कट गया, तो p बराबर 7 चौके कितना आंसर आ गया बाबू, आपके 28 आंसर आ गया। अब चलिए अब हम लोग डी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। डी प्रश्न है आपके 4x, अब बराबर के आपके 25 है। अब देखिए x के गुना में है आपके 4, तो इस 4 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आपको भाग करना पड़ेगा, गुना में है तो भाग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों ओर 4 से भाग देने पर, तो 4 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा x/4 बराबर, और ये हो जाएगा 25/4। तो 4 से 4 कट गया, क्या आंसर आ गया, x बराबर 25/4 आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग ई प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ई प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ई प्रश्न है आपके 8y बराबर के आपके 36 हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, y के गुना में आपके 8 है, तो गुना में है तो सबको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 8 से। तो लिखेंगे दोनों ओर 8 से भाग देने पर, तो ये हो जाएंगे आपके 8y/8 बराबर 36/8। 8 से 8 कट गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो ये कटेगा बाबू 18 से, ये कटेगा 4 से, ये कटेगा आपके कितना हो से 9 से, और ये कटेगा 2 से। मैंने कहने का मतलब 9/2 आंसर, ठीक। चलिए अब हम एफ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एफ प्रश्न है z/3 बराबर 5/4 है। अब z के बटे में 3 है, तो 3 भाग में है। अब 3 को हटाने के लिए आप क्या कीजिएगा, अगर कोई संख्या भाग में है तो गुना कर दीजिए, है ना। तो हम लिखेंगे दोनों ओर 3 से, भाग है तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से गुना करने पर, तो ये हो जाएगा आपका z/3। इसमें 3 से गुना करना है तो 3 का गुना कर दिए, ये हो गया 5/4, और 3 का गुना कर देंगे दोनों बगल, ठीक ना। ये 3 से ये 3 कट गया, तो z बराबर, ये कटेगा नहीं कटेगा, 3 × 5 = 15, और 15/4, और यही आपके आंसर हो गया। चलिए f के बाद हम किस क्वेश्चन को बनाएंगे, तो g को बनाएंगे। जी प्रश्न है a/5 बराबर आपके 17 बाबू आपके 15 है। चलिए अब a/5 है, तो इस 5 भाग में है, तो इसको हटाने के लिए गुना करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों ओर 5 का गुना करने पर, तो ये हो जाएगा a/5, इसमें 5 का गुना कर दीजिए, और ये हो गया आपका 17/15, इसमें भी हम लोग 5 का गुना कर देंगे। 5 से 5 कट गया, तो a बराबर क्या आएगा, अब 5 × ये 15, तो 17 कितना आ गया बाबू आपके 3 आंसर आ गया, ठीक ना। चलिए जी हमने बना लिया। अब हम लोग h बनाएंगे। h प्रश्न है बाबू आपके 20t, ठीक ना। 20t बराबर जो है आपके -10 है।
अब देखिए टी के गुना में आपके 20 है, तो गुना में है तो कोई भी संख्या भाग में कर दीजिए उससे, है ना। तो हम लोग भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20t बटे 20 कर लीजिए, ठीक है ना। अब माइनस के 10 बटे कितना हो जाएगा बाबू आपके 20 हो जाएगा। दोनों बल करना है तो 20 से 20 कैंसिल, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो t बराबर जो है माइनस के 1/2 आंसर आएगा। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, तीसरा प्रश्न बोला है कि चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, ए क्वेश्चन जो है आपके बोला गया है 3n-2 और बराबर के 46 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस -2 को हम लोग हटाएंगे, ठीक ना। तो -2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर 2 जोड़ना पड़ेगा। देखिए जैसे कि -2 है, अगर हम 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम लोग ये पहले 2 को हटाएंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे दोनों ओर 2 जोड़ने पर चलिए, तो ये हो जाएगा बाबू आपके 3n-2 + 2, अब बराबर के कितना हो जाएंगे आपके 46 हो जाएंगे। तो देखिए ये 2 से 2 तो कट गया, तो क्या बचा बाबू आपके 3n बराबर आपके 46 बचा। अब देखिए n के बगल में भी 3 है, क्या है तो गुना में है। तो कोई भी संख्या अगर गुना में है तो क्या कीजिए आप भाग कर दीजिए और ये 3 हट जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों ओर 3 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा बाबू 3n/3 और ये हो जाएगा 46/3, ठीक ना। देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, अभी कटेगा नहीं, कटेगा जी, ठीक ना। तो n बराबर आपके आ जाएगा 46/3 आपके आंसर। चलिए यही आपके राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग बी प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बी प्रश्न दे सकते हैं सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है आपके 5m + के 7 है और बराबर के आपके 17 है। हम आपको डायरेक्ट बना करके दिखाते हैं। देखिए आपके प्लस के 7 है तो 7 को 0 के बराबर करना है, तो इसमें माइनस के 7 घटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 5m + के 7 माइनस के 7 बराबर 17 में से फिर 7 घटेगा, ठीक ना। चलिए एक प्लस एक माइनस में कट गया, तो क्या बचा बाबू आपके 5m, ये हो जाएगा 10। अब देखिए फिर m के बगल में 5 है तो इसको हटाना है, तो ये गुना में है तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख देंगे 5m/5 बराबर 10/5, भाग कर दिए, 5 से 5 कैंसिल, 5 दूनी 10। तो m बराबर जो आ गया बाबू आपके 2 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग सी वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। सी वाला सवाल देख रहे हैं 20p/3 है अब बराबर के 40 है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले आपको भाग में जो 3 है इसको हटाना पड़ेगा, तो भाग में है तो क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 × 20p/3 और इधर भी 3 गुना करेंगे तो है ना 40 × 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया आपके 20p और 4 × 12 120 हो गया। अब देखिए p के गुना में 3 है तो गुना में है तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों में भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20p/20 बराबर 120/20। तो 20 से 20 कैंसिल, अब विदाही के गलती बोला गया ना, वो सॉरी है ना, गलत कट गया, 0 से 0 और 6 दूनी 12, 6 से कटेगा, है ना। तो p का जो मान आएगा बाबू आपके 6 आंसर आएंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग डी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये आपके 3p/10 है और बराबर के 6 है। तो सबसे पहले भाग में है उसको हटाएंगे, तो भाग में है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों में गुना करना पड़ेगा ना, दोनों ओर। तो हम लिखेंगे 3p/10, इसमें 10 से गुना कर दिए, ये हो जाएगा 6 × 10, 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 3p और 10 6 के 60। अब देखिए 3p है तो 3 को गुना में है तो 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3p/3 और बराबर 60/3। तो ये कटेगा कितना से, 20 से, और ये 3 से 3 कैंसिल, तो p बराबर जो आ गया बाबू आपके 20 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग बाबू प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व करते हैं।
देखिए बाबू, चौथा प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ठीक ना। तो आपका ए प्रश्न जो दिया गया है आपके 10p है और बराबर में आपके 100 है। तो देखिए p के साथ जो आपके 10 गुना में है, इस 10 को पहले आपको हटाना है, ठीक ना। तो अगर ये गुना में है तो क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। तो आपको हम डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। 10p बटे में 10 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आपके 100 बटे 10। सही में भाग कर दिए दोनों ओर। तो ये कितना से कटेगा बाबू, आपके 10 से, और ये आपके 10 से 10 कट गया। तो कहने का मतलब जो p बराबर जो आंसर आ गया, कितना आ गया आपका, 10 आंसर आ गया, ठीक। चलिए बी प्रश्न को आपको बताते हैं। बी प्रश्न है आपके 10p प्लस के 10 बराबर में बाबू आपके 100 है। तो सबसे पहले हम लोग इस 10 को जीरो करेंगे, ठीक ना। तो ये जीरो कैसे होगा, तो माइनस के 10 अगर इसमें घटाएंगे ना तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इसको लिखेंगे हम लोग 10p प्लस के 10, फिर लिखेंगे माइनस के 10 बराबर 100, फिर माइनस के 10, दोनों घटा दिए 10। अब देखिए ये 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा बाबू, तो आपके पास बचा 10p, 100 में से 10 घट गया तो ये हो गया 90, ठीक ना। अब p के गुना में आपके 3 है, तो गुना में है तो भाग कर दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा बाबू 10p बटे 10 बराबर 90 बटे 10। तो 10 नवा 90 और 10 से 10 कैंसिल। तो p बराबर जो हो जाएगा बाबू आपका आंसर 9 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग सी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सी प्रश्न आप देख सकते हैं, सी प्रश्न है p बटे 4 बराबर 5 है। तो p बटे 4 बराबर के आपके 5 है ना। चलिए अब p के बटे में 4 है, तो ये 4 भाग में है, इसको हटाना है। तो भाग में है तो सभी में गुना कर देंगे। तो 4 का गुना p बटे 4 में भी करेंगे और फिर 5 में भी करेंगे, कट गया। तो p बराबर 4 पंचे 20 आंसर हो गया। चलिए अब ई प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सी के बाद डी आएगा ना गलती, हाँ, डी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। डी प्रश्न आप देख सकते हैं कि माइनस के p बटे 3 बराबर के 5 है ना। माइनस के p बटे 3 बराबर के 5, तो बटे में आपके 3 है। तो इस 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भाग में है तो इसमें सभी में गुना कर देना पड़ेगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे 3 गुने माइनस p बटे 3 बराबर के 5। 3 से 3 कट गया, माइनस के p बराबर के 5, इसलिए माइनस इधर गुना हो जाएगा तो p बराबर हो जाएगा माइनस के 5। चलिए ये हमने सॉल्व कर लिया। डी के बाद हम लोग ई प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ई प्रश्न है 3p बटे में 4 बराबर के बाबू आपके 6 है। तो सबसे पहले हम इस 4 को हटाएंगे, ये भाग में है तो सभी में गुना कर देंगे। तो 4 का गुना हम लोग क्या करेंगे, 3p बटे 4 में भी कर देंगे और इधर 6 में भी कर देंगे। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 3p बराबर 6 चौके 24 हो गया। अब ये 3p जो है ये गुना में है तो क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 3p बटे में 3 और ये हो जाएगा 24 बटे 3, 8 त्रिक 24 और 3 से 3 कैंसिल, इसलिए p बराबर 8 आंसर। चलिए ई के बाद हम लोग f को सॉल्व करेंगे। f प्रश्न है आपके 3s बराबर माइनस के 9 है ना। अब देखिए 3 गुना में है तो क्या करेंगे हम लोग, भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा 3s बटे 3 माइनस के 9 बटे है आपके 3, 3 से 3 कैंसिल। तो s बराबर जो है आपके 3 तिया 9 माइनस के 3 से कटेगा, आंसर हो गया, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग f के बाद हम लोग g को सॉल्व करते हैं। जी प्रश्न दिया गया है 3s प्लस के 12 बराबर के 0 है। तो सबसे पहले हम लोग 12 को हटाएंगे, उसके बाद फिर 3 को हटाएंगे, ठीक ना। चलिए तो 12 प्लस में है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, सभी में इधर भी घटाना पड़ेगा इधर भी घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3s प्लस के 12 माइनस के 12 बराबर 0। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3s बराबर 0। अब देखिए 3 गुना में है तो भाग कर दीजिए, ठीक ना। तो 3s बटे 3 बराबर 0 बटे भी 3, ठीक है ना। 3 से 3 कैंसिल, तो इसलिए s का मान आएगा 3 से भाग करेंगे 0 में तो 0 आंसर आएगा। चलिए जी के बाद हम लोग h को सॉल्व करेंगे। h है आपके 3s बराबर के 0 है। देखिए गुना में है तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3s बटे 3 बराबर फिर 0 बटे 3, 3 से 3 कैंसिल, इसलिए s बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 3 का भाग देंगे 0 में तो 0 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए
h के बाद मेरा i बच गया। i क्वेश्चन है आपके 2q बराबर के 6 है। अब देखिए गुना में है तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा आपके 2q बटे 2 बराबर ये आपके 6। तो 2 से 2 कैंसिल, या इधर 2 नहीं लिखे हैं है ना, इधर भी 2 है ना। तो ये आपके आ जाएगा q बटे 3 आंसर आ जाएगा। i के बाद हम लोग j को सॉल्व करेंगे। j प्रश्न है 2q माइनस के 6 बराबर के 0। अब देखिए ये माइनस के 6 है तो प्लस के 6 लेंगे तब ये 0 होगा, ठीक ना। तो हम लिखेंगे माइनस के 6 और प्लस के 6 इधर भी लेंगे और प्लस के 6 इधर भी लेंगे, है ना। तो ये कट गया, इधर बचा आपके 2q और ये हो गया 6। अब देखिए 2 गुना में है तो क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको भाग करना पड़ेगा दोनों में 2 से। 2 तिया 6, 2 से 2 कैंसिल, इसलिए q बराबर जो आ गया आंसर बाबू आपके 3 आंसर आ गया। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देख रहे हैं आप के प्रश्न क्या है। तो 2q प्लस 6 अब बराबर के 0 है, आपके के प्रश्न है। अब देखिए इस 6 को पहले हटाएंगे, उसके बाद फिर 2 को हटाएंगे। तो लिखेंगे 2q, इस 6 को हटाने के लिए माइनस के 6 कर लगाना पड़ेगा ना, माइनस के 6 दोनों साइड घटाना पड़ेगा तभी घटेगा। कट गया, ये हो गया बाबू 2q माइनस के 6। अब देखो ये 2 को हटाने के लिए गुना में तो क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको भाग करना पड़ेगा। तो माइनस के 6 बटे 2, 2 तिया 6, 2 से 2 कैंसिल। तो q बराबर जो आ गया बाबू माइनस के 3 आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग एल प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 2q प्लस के 6 बराबर के 12। यहाँ भी प्लस के 6 है तो माइनस के 6 पहले घटा दीजिए। तो 2q प्लस के 6 माइनस के 6 बराबर 12 में से फिर 6 घटेगा। तो 2q प्लस में तो कट गया, अब बराबर ये हो जाएगा 6। अब ये गुना में है तो क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको भाग करना पड़ेगा। तो ये हमने भाग कर दिया दोनों में, ये 3 से कटेगा। तो q बराबर जो आंसर आ जाएगा बाबू आपके 3 आंसर आ जाएंगे। और ये हमने फाइनल सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।